फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज घटित होने वाले पूर्ण चंद्र ग्रहण के बारे में। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। दोस्तों, आज रविवार दिनांक 7 सितंबर सन 2025 को रात्रि में पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा। यह वर्ष 2025 का अंतिम चंद्र ग्रहण रहेगा। यह चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य रहेगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र एवं कुंभ राशि में घटित होगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण संपूर्ण भारत में प्रारंभ से लेकर अंत तक अर्थात स्पर्श, मध्य और मोक्ष तक दिखाई देगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत के साथ साथ अंटार्कटिका, पश्चिमी प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, हिंद महासागर, यूरोप, पूर्वी अटलांटिका महासागर के कुछ भाग में दिखाई देगा। भारतीय समय अनुसार पूर्ण चंद्र ग्रहण के प्रारंभ व समाप्ति काल भी जानना अति आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण का प्रारंभ कब होगा और उसका समाप्ति काल क्या होगा। तो पूर्ण चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा अर्थात स्पर्श करेगा रात्रि 9:57 पर चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा, स्पर्श करेगा। ग्रहण का मध्यकाल, पूर्ण चंद्र ग्रहण का मध्यकाल मध्य रात्रि 11:41 पर रहेगा और पूर्ण चंद्र ग्रहण का समाप्ति काल अर्थात मोक्ष का समय मध्य रात्रि 1:27 पर होगा। ग्रहण अवधि स्पर्श से अंत तक कुल 3 घंटा 30 मिनट रहेगी। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण का सूतक काल का समय क्या रहेगा और ग्रहण के समय ऐसे कौन से कार्य हैं जो वर्जित कार्य हैं जिन्हें नहीं करना है। रविवार दिनांक 7 सितंबर सन 2025 को पूर्ण चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12:57 पर प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी दर्शक ध्यान रखिएगा, रविवार दिनांक 7 सितंबर सन 2025 को पूर्ण चंद्र ग्रहण का सूतक काल का समय दोपहर 12:57 से प्रारंभ हो जाएगा। तो दोपहर 12:57 से पूर्व भोजन इत्यादि सब बना लीजिएगा। सूतक प्रारंभ हो जाने के पश्चात बालक, वृद्ध, रोगियों को छोड़कर धार्मिक जनों को भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। सूतक प्रारंभ हो जाने के पश्चात मूर्ति स्पर्श नहीं करना चाहिए। अनावश्यक भोजन भी नहीं करना चाहिए। निद्रा भी नहीं करनी चाहिए। मैथुन भी नहीं करना चाहिए। नाखून काटना नहीं करना चाहिए। तेल मालिश करना, ये सभी वर्जित कार्य बताए गए हैं। पका हुआ अन्न, कटी हुई सब्जी या फल ग्रहण काल में दूषित हो जाते हैं, उन्हें नहीं खाना चाहिए। लेकिन तेल या घी से पका हुआ अन्न, घी, तेल, दूध, दही, लस्सी, पनीर, अचार, चटनी, मुरब्बा में तिल या तुलसी या कुशा रख देने से वो दूषित नहीं होते हैं। सूखे खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं, चना, दाल, आटा, चीनी आदि में कुशा या तिल डालने की आवश्यकता नहीं होती है। अब आपका प्रश्न ये होगा, महाराज सूतक तो दोपहर 12:57 से प्रारंभ हो जाएगा और जो है वो ग्रहण लगेगा रात को, तो पूरे क्या दिन भर महाराज, अब घर में बच्चे और सब बड़े बुजुर्ग भी हैं, भूखे नहीं रह सकते हैं, तो क्या करना। तो आप दोपहर 12:57 से पहले भोजन बना लीजिए। शाम का भी भोजन बना लीजिए और भोजन बनाने के पश्चात उस भोजन के अंदर तुलसी पत्ता डाल दीजिए, कुशा डाल दीजिए, तिल डाल दीजिए। फिर अति आवश्यक जो कर सकते हो, जो भोजन को नहीं करना हो, जो बिल्कुल सनातन धर्म का पालन करना चाहते हो, नियम का पालन करना चाहते हो, वो नहीं करें। और जो घर में वृद्ध हैं, बच्चे हैं और जो भूखे नहीं रह सकते हैं, वो भोजन ग्रहण शाम के समय वही वाला भोजन जो सुबह बनाया है, दिन का भोजन आपको 12:57 से पहले कर लेना है।
अब शाम के समय अगर भोजन करना है तो जब ग्रहण काल लग जाएगा रात्रि में, उस वक्त भोजन नहीं करना है। तो शाम के समय भोजन करना है तो सुबह पका हुआ भोजन जिसके अंदर आपने तुलसी पत्ता डाल रखा है, उस भोजन को आपको ग्रहण करना है। आप सभी दर्शक इस सरल शब्दों में आप समझ गए होंगे, इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण का देश एवं दुनिया पर क्या असर होगा। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू नो। चूंकि पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा एवं साथ में राहु भी बैठ गया है। जो चंद्रमा है वो कुंभ राशि में है और राहु साथ में बैठा है, तो ये युति चंद्र ग्रहण के समय चंद्र ग्रहण योग का निर्माण कर रही है। ये युति बहुत अच्छी नहीं है। तो ग्रहों की दृष्टि से इस चंद्र ग्रहण का देश और दुनिया के लिए प्रभाव जो है वो बहुत अरिष्टकारी रहेगा। चंद्र ग्रहण रविवार के दिन हो रहा है और साथ में चंद्र राहु की युति भी बनी हुई है। कुंभ राशि के अंदर चंद्रमा बैठा है और राहु भी शनि की राशि में बैठ के ग्रहण योग बना रहा है चंद्रमा के साथ में, और चंद्र ग्रहण ही पड़ रहा है। क्या होगा? परस्पर जो विश्व के देश हैं उनमें परस्पर युद्ध की स्थितियां बनती हुई नजर आएगी। और युद्ध खाली लड़ाई आमने सामने नहीं होती है, आर्थिक युद्ध भी होते हैं, शारीरिक युद्ध भी होते हैं। तो हर तरह के युद्ध आपको देखने को मिल सकते हैं। सेना से जुड़े जो हमारे लोग हैं, दर्शक हैं, डॉक्टर्स हैं, नौकरी पेशा जो दर्शक हैं, व्यापारी वर्ग हैं, इनको कष्ट होता हुआ दिखाई देगा। महंगाई बढ़ती हुई दिखाई देगी। राजनेताओं को विशेष तौर पे कष्ट प्राप्त हो सकता है। किसी बड़े राजनेता का निधन भी हो सकता है। धान्य, चावल, मूंग, तांबा, काली मिर्च, सरसों, अरंडी, उड़द आदि कृष्ण धान्य जो हैं, लोहा, क्रूड ऑयल आदि, इन सब के भाव बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तेल के भाव बढ़ते हुए दिखाई देंगे। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हुए दिखाई देंगे। काले एवं लाल रंग की वस्तु एवं धातु महंगी होती हुई दिखाई देगी। विभिन्न देशों में परस्पर युद्ध की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देंगी। भूकंप, बाढ़, महामारी, अकाल इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं का संकट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। राजनीतिक क्षेत्रों में उथल पुथल बढ़ती हुई दिखाई देगी। जैसे मैंने कहा, किसी बड़े नेता का निधन भी हो सकता है। इस पूर्ण चंद्र ग्रहण का असर धार्मिक आस्थाओं पर भी चोट पहुंचाता हुआ दिखाई देगा। धर्म के मामलातों में उत्पात बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिला के यह जो है देश और दुनिया के ऊपर इस पूर्ण चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव आपको पड़ते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि चंद्र ग्रहण में चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में बैठा, राहु के साथ बैठा है। ये स्वतः ही चंद्र ग्रहण युति बन जाती है और चंद्र ग्रहण पड़ भी रहा है और चंद्र ग्रहण युति भी बनी हुई है। तो ये कंजक्शन जो है वो देश और दुनिया के लिए कतई अच्छा नहीं है। आइए अब बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण का आपकी राशि पर क्या शुभ अशुभ प्रभाव पड़ेगा। कौन बनेगा करोड़पति और कौन बनेगा रोड़पति। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए आपकी राशि पर पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभावों के शुभ प्रभावों के बारे में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे जो दर्शक हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण आपकी राशि से एकादश भाव में होने जा रहा है, 11th हाउस में, लाभ स्थान में। तो क्या होगा? जो हमारे बिजनेसमैन दर्शक हैं, व्यापारी दर्शक हैं, उनको व्यापार में लाभ हानि का दौर चलता हुआ दिखाई देगा। जितना सोचेंगे उतना धन लाभ नहीं होगा। व्यापार में, बिजनेस में फ्लक्चुएशंस आते हुए दिखाई देंगे। उपाय क्या रहेगा? निर्धनों को भोजन कराइएगा। निश्चित तौर पे चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, पूर्ण चंद्र ग्रहण आपकी राशि से 10th हाउस में, 10th भाव में होने जा रहा है, आपके वर्किंग सेक्टर में होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज? इस पूर्ण चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आपके वर्किंग सेक्टर में, आपके जॉब सेक्टर में आ सकता है उतार चढ़ाव। देयर विल बी लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस।
इन योर वर्किंग सेक्टर। और साथ साथ में आपको शरीर में कष्ट हो सकता है, रोग हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, तो इन सब से बचना होगा। उपाय, कन्याओं के अनाथाश्रम में शक्कर का दान कीजिएगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, पूर्ण चंद्र ग्रहण आपकी राशि से 9th हाउस में, आपके 9वें भाव में, भाग्य स्थान में होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज? नहीं मिलेगा भाग्य का साथ, लक फैक्टर का सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको भाग्य प्रधान नहीं बनना है, आपको कर्म प्रधान बनना होगा। यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स। आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में, आपके जीवन में उठा पटक वाला दौर रहेगा। उपाय, हरी सब्जी का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, पूर्ण चंद्र ग्रहण आपकी राशि से 8th हाउस के अंदर अष्टम भाव में आयु के स्थान में होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज? इस पूर्ण चंद्र ग्रहण के बीमार से गंभीर रोग के शिकार हो सकते हैं। यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। दुर्घटना से बचना होगा, रोड एक्सीडेंट से आपको बचना होगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। उपाय, हॉस्पिटल में दूध का दान कीजिएगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण के अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, पूर्ण चंद्र ग्रहण आपकी राशि से 7th हाउस में, सप्तम भाव में, आपके विवाह के घर में, आपके दाम्पत्य भाव में, रोजगार के भाव में होने जा रहा है। तो क्या हो सकता है? आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में आ सकता है चाय के प्याले में तूफान। दाम्पत्य जीवन में तूफान आ सकता है। मैरिड लाइफ में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, रिलेशनशिप में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। पति पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और जॉब सेक्टर में, नौकरी में रहना होगा विशेष रूप से ध्यान। एडवेंचर करने का समय नहीं है ये। सावधानी से काम करें। कोई कहे मैं बड़ा तो आप बड़े। उपाय, काली कंबल का दान कीजिएगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण के अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण आपकी राशि से 6ठे भाव में, 6th हाउस के अंदर होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज? शत्रु भय से सावधान रहना होगा। गुप्त चिंता कर सकती है, हैरान परेशान, बैक बाइटिंग हो सकती है, पीठ पे छुरा घोंपा जा सकता है। फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस रहेंगे। रुपए पैसों का आना जाना, आवागमन लगा रहेगा। उपाय, हरे मूंग की दाल का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पे पूर्ण चंद्र ग्रहण के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौट। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा शो गुड लक क्रिसमस स्वागत है। बात कर रहे हैं आज लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। यह चंद्र ग्रहण वर्ष 2025 का अंतिम चंद्र ग्रहण है। इस चंद्र ग्रहण के क्या अशुभ परिणाम आपके ऊपर हो सकते हैं, उन पे चर्चा कर रहे हैं। राशि अनुसार 6 राशियों की मैंने बात करी, अब अगली 6 राशियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, पूर्ण चंद्र ग्रहण आपकी राशि से 5th हाउस में, पंचम भाव में होने जा रहा है। एजुकेशन, पिता के घर में क्या होगा महाराज? जो हमारे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगेगा। एंजाइटी हावी रहेगी, उच्चाटन बना रहेगा, कंसंट्रेशन में कमी रहेगी। संतान संबंधित चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं।
हैरान कर सकती हैं। उपाय, चावल का दान सफाई कर्मचारी को कीजिएगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण के अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, पूर्ण चंद्र ग्रहण आपकी राशि से 4th हाउस में लगने जा रहा है, 4th भाव में। क्या होगा? डिप्रेशन, एंजाइटी, मानसिक रूप से आप रहेंगे परेशान, मन नहीं लगेगा, उच्चाटन रहेगा, बहुत नेगेटिव फीलिंग का आना जाना लगा रहेगा। इन मॉर्निंग यू फील हैप्पी, इन इवनिंग यू फील बैड, लॉट ऑफ मूड फ्लक्चुएशंस विल बी देयर एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर मदर हेल्थ। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। प्रॉपर्टी के कामों में विशेष रूप से नुकसान हो सकता है, इसलिए ध्यान से काम करें। उपाय, मीठे फलों का दान कीजिएगा। पूर्ण ग्रहण के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, पूर्ण चंद्र ग्रहण आपकी राशि से 3rd हाउस में, 3th भाव में होने जा रहा है। क्या होगा महाराज? अनवांटेड हर्डल्स आएंगी, अनवांटेड परेशानियां, रुकावटों से होना होगा 2-4। काम करने का मन नहीं करेगा, आलस्य छाया रहेगा। आमदनी के मुकाबले ज्यादा खर्चा हो सकता है। परस्पर भाई बहनों के बीच में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। उपाय, चने की दाल का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पे पूर्ण चंद्र ग्रहण के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, पूर्ण चंद्र ग्रहण आपकी राशि से 2nd हाउस में होने जा रहा है, 2th भाव में होने जा रहा है, फाइनेंशियल हाउस में होने जा रहा है। तो क्या होगा? चंद्र राहु की युति बैंक बैलेंस को फ्लक्चुएट करेगी। बैंक बैलेंस घटता बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पॉकेट में पैसा आता जाता दिखाई देगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर ढंग से काम करना होगा आपको। उपाय, काली उड़द दाल का दान कीजिएगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, पूर्ण चंद्र ग्रहण आपकी राशि में ही घटित होने जा रहा है। पूर्ण चंद्र ग्रहण आपकी राशि में ही घटित होगा तो पूर्ण चंद्र ग्रहण देगा आपको नाना प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। दुर्घटना से बचना होगा, शरीर के कष्ट से बचना होगा, शत्रु बाधा से आपको बचना होगा, एग्रेसिवनेस से बचना होगा। कोई बड़े डिसीजन लेने का ये सही समय नहीं होगा, तो डोंट गेट टू बी कंफ्यूज्ड। बड़े डिसीजन को आने वाले समय के लिए टालना होगा एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ आल्सो। उपाय, कांसे की कटोरी में तेल भरकर, कांसे की कटोरी में तेल भरकर उसमें अपनी छाया देखकर उस तेल का दान कर दीजिएगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। सफेद चीजों का दान करना, दूध, दही, छाछ का दान कर दीजिएगा। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, पूर्ण चंद्र ग्रहण आपकी राशि से 12 भाव में घटित होगा। 12 भाव में चंद्र राहु की युति होगी तो क्या होगा महाराज? जुआ, सट्टा, लॉटरी के काम में हो सकता है नुकसान। किसी की जमानत नहीं लेना, किसी की गारंटी नहीं लेना। कोई 2 जने लड़ रहे हो, मर रहे हो तो बीच में पंचायतें मत करना। दिस इज नॉट राइट टाइम टू गो फॉर द बिग इन्वेस्टमेंट। बड़ा नुकसान हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में भी नुकसान हो सकता है और व्यर्थ की यात्राएं, बगैर बात के यात्राएं जो हैं वो कर सकती हैं परेशान। उपाय, केले के फलों का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पे पूर्ण चंद्र ग्रहण के अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी। ये तो बात हुई राशि के ऊपर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण के समय किस मंत्र का जाप करें। रात्रि में जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो उस वक्त आपको एक मंत्र का जाप करना है। ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्।
इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करिएगा, चंद्र ग्रहण के अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय क्या नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय यात्रा नहीं करें। यदि जब चंद्र ग्रहण लगा हुआ हो उस वक्त यात्रा करते हैं तो हो सकता है आपको कष्ट, तकलीफ। चंद्र ग्रहण के समय कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय भोजन करेंगे तो वो भोजन जहर के समान फल देता है। चंद्र ग्रहण के समय दूध इत्यादि सफेद दूध, दही, छाछ, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप करते हैं तो बन सकते हैं डिप्रेशन के मरीज, एंजाइटी के मरीज, पागलपन के दौरे पड़ सकते हैं। रात्रि में जब चंद्र ग्रहण लगा हो उस समय भूल कर भी नहीं बनाए यौन संबंध, जा सकती है अगले कुछ दिनों में आपकी जान। जब चंद्र ग्रहण लगा हुआ हो उस समय भूल कर भी नहीं करे चौराहे को क्रॉस। चंद्र ग्रहण के समय चौराहे के ऊपर भूत प्रेतों की महफिल लगती है और यदि आपने उस समय चौराहे को क्रॉस किया तो भूत प्रेतों से, दुष्ट पिशाचों से पड़ सकता है आपका पाला। तो भूल कर भी चंद्र ग्रहण के समय कुछ खा पीकर, बालों में तेल लगाकर आपको चौराया क्रॉस नहीं करना है। शमशान घाट के पास में नहीं जाना है। किसी पेड़ के नीचे सूसू भी नहीं करनी है। चंद्र ग्रहण के समय घर में चुपचाप बैठ जाइए शांति से, भगवान का नाम जपिए। आइए अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण संपूर्ण होने के पश्चात में क्या करें। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ग्रहण चूंकि रात्रि में लग रहा है, 1:27 पे खत्म होगा, मध्य रात्रि, ये तो आप निद्रा में होंगे। तो प्रातः काल उठने के पश्चात में, स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में साफ शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिएगा और जो जनेऊधारी हैं उन्हें जनेऊ को बदल लेना है। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके जनेऊ बदल के सूर्य देव को सबसे पहले जल का अर्घ्य प्रदान करना है। तत्पश्चात में रसोई घर, मंदिर व पूरे घर की साफ सफाई करनी है। गंगा जल से शुद्ध करना है। पूरे घर की साफ सफाई करके शुद्ध, पुनः आप चाहें तो स्नान कर सकते हैं। स्नान करके, और पहले स्नान करके ही साफ सफाई करनी चाहिए, फिर पुनः स्नान कर सकते हैं। रसोई में पानी का मटका भरिएगा, शुद्ध जल भरिएगा मटके को धो के, और उसके पास में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा अपने पितरों के निमित्त। धूप दीप अर्पण कीजिएगा। शिव मंदिर में शिव अभिषेक कीजिएगा। गेहूं, धान, चना, मसूर दाल, गुड़, चावल, काला कंबल, सफेद गुलाबी वस्त्र दान करना है। चूड़े का दान करना है। चीनी, शक्कर, चावल का दान करना है। दूध, दही, छाछ का दान करना है। चांदी या स्टील की कटोरी में खीर बनाकर खीर का दान कीजिएगा। और चूंकि पूर्णिमा व्रत रहेगा तो आपको भगवान सत्यनारायण की जो कथा है वो रविवार को सूतक लगने से पहले, दोपहर 12:57 से पहले आपको भगवान सत्यनारायण की कथा कर लेनी है। भोजन बना लेना है तो जल्दी से उठकर सारे कामों से निवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की कथा कर लीजिएगा, श्रवण कर लीजिएगा, भोग लगा दीजिएगा, भोजन बना लीजिएगा और भोजन कर भी लीजिएगा। क्योंकि यह वर्ष 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण है और पूरे भारत में जो है प्रारंभ से लेकर अंत तक दिखाई देगा। और चूंकि चंद्रमा राहु की युति बनी हुई है तो ये ग्रहण किसी भी तरीके से देश, दुनिया, आम जनता के लिए शुभ परिणाम देने वाला नहीं रहेगा। इसलिए छोटे छोटे से नियम हैं, इन सब नियम का विधि विधान से आप पालन कीजिएगा। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहे, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।